ईश्वर का एक ही स्वरूप है, ईश्वर एक ही है, पर जगत रचना जब हुई लीला विलास के लिए, भक्तों को आह्लादित प्रदान करने के लिए, आनंद देने के लिए और स्वांता सुखाय के लिए, अपनी मौज के लिए। भगवान के अवतार के विविध कारण हैं, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। एक से अनेक, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, है तो एक ही, लेकिन जिसने जैसा अनुभव पाया वैसा उसका वर्णन कर दिया। अब जब हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी है, लेकिन अब पानी का स्वाद भी एक ही है, लेकिन उस पानी को पीने वाला जो व्यक्ति है वो विविध नामों से जानता है। कोई उसको जल कहेगा, कोई उसको वाटर कहेगा, कोई उसको तोय कहेगा, कोई उसको नीर कहेगा, कोई उसको वारी कहेगा। नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन पी रहा है क्या? पानी, पानी पी रहा है। ऐसे ही ईश्वर है तो एक ही, लेकिन उसको अपने अपने स्वाद के अनुसार। कुंती महारानी से किसी ने पूछा कि तुम क्या समझती हो कि भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? तो कुंती महारानी कहती है, न तथा परमहंसानां मुनिनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमहि स्त्रियः। भक्ति योग के विधान के लिए भगवान नाना रूपों में अवतरित होते हैं। हम जैसी अबला नारी उसको सही स्वरूप में कैसे पहचाने? पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने कहा, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षोबधायैव न केवलम विभो। भगवान का मर्त्यावतार, भगवान जिस रूप में भी अवतरित होते हैं, हम जैसे साधारण जीव को शिक्षा प्रदान करने के लिए लोक शिक्षणार्थ भगवान का अवतार विविध रूपों में होता है, नाना अवतार में। अच्छा, मुख्य रूप से शास्त्रों ने भगवान के अवतार के विषय में जो संकेत दिए, सगुण साकार निर्गुण निराकार, दो पक्ष यहां, दो सिद्धांत प्रकट किए हैं। जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर को हमने दो रूपों में विभक्त कर दिया है, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। सगुण साकार किसे कहेंगे? जो दिखता है, हम आप जैसे बैठे हैं, बात करते हैं, चलते फिरते हैं, तो ऐसा ईश्वर हमको दिखाई देगा। और निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, गुण धर्म विशेष कुछ दिखता नहीं है, अनुभव में नहीं आता है। जैसे जल है, पानी है, वही पानी है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन वही पानी जब बर्फ बन करके किसी पात्र में एकत्रित होकर के बर्फ बन जाता है, जिस पात्र में पानी को आप रख दोगे बर्फ बन जाएगा, वैसा ही आकार पानी का बन जाएगा। वही निर्गुण निराकार, उस निर्गुण निराकार को चिंतन करते हुए जब जीव उसको सगुण रूप में देखना चाहता है कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा वो दिखे, हमारी तरह बोले, हमारी तरह खाए पिए, हमारी तरह सोए, हमारी तरह व्यवहार करे, हमारे जैसा ही हो, हम उसको पिता के रूप में देखना चाहें, तो वही ईश्वर हमारे सन्मुख पिता के रूप में दिखेगा। उसको हम सखा देखना चाहते हैं कि सखा के रूप में दिखे, तो वो सखा के रूप में दिखता है। उसको कोई प्रेमी के रूप में देखना चाहे तो प्रेमी के रूप में दिखा। तो एक तरफ वेद भगवान कहते हैं कि सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशांगुलम्। जिस सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं, वेद ने एक पक्ष में कहा कि वो ईश्वर, वो सत्य स्वरूप ईश्वर कैसा है? बोले उसके 1000 हाथ हैं, हजारों पांव हैं, हजारों हाथ, हजारों पांव, अनंत में आ गया। हजारों कहने का मतलब एक विशेषण दे दिया कि कोई गिनती नहीं है। हम कहते ना हजारों, लाखों, अनंत। भगवान का एक नाम है अनंत, उसका अंत आदि छोर नहीं है। तो एक पक्ष में वेद भगवान ने कहा
हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं, हजारों मुख हैं, हजारों आंख कान हैं। जरा विचार करिए, एक सिर वाला आदमी हम जब देखते हैं, उस एक सिर वाले आदमी को अगर दो सिर में कल्पना करें कैसा दिखेगा? 5 उंगलियां होती ना, 5 उंगली में किसी के छठा अंगूठा होता है, अंगूठे 2 होते हैं, किसी के 2 उंगलियां 6 उंगलियां हो जाती हैं। हम कहते हैं देखो कैसा विचित्र आदमी है कि 6 उंगली है इसकी। एक मनुष्य के हाथ में अगर एक उंगली अगर बड़ी हो जाए, अधिक हो जाए, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। और जब वेद भगवान कहे कि उसके तो 1000 हाथ हैं, अब 1000 हाथ होंगे तो एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो 1000 भी अगर हम कल्पना करेंगे तो कितनी उंगलियां होगी? अर्थात क्या इस रूप में हम उसको स्वीकार कर पाएंगे? वेद भगवान ने कहा कि वो हजारों रूपों में है। और एक पक्ष में जो उसी वेद का अनुकरण करने वाले हैं, जो शास्त्रों के मत को अनुभव करके जीव तक पहुंचाने वाले जो संत महात्मा हैं, उस संत महात्मा ने कहा कि वेद भगवान कहते हैं हजारों हाथ हैं, हजारों कान हैं, हजारों मुख हैं। अर्थात एक मुख से नहीं खाता है, हजारों मुख से खाता है। आप विचार करेंगे 1000 मुख से कैसे खाता होगा? ये पूरी सृष्टि की संख्या हम कल्पना नहीं कर सकते। पूरी सृष्टि में हम भगवान को कहते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त है। अब जो कण कण में व्याप्त होगा तो जहां जहां बैठा होगा उतने मुख उसको बनाने पड़ेंगे कि नहीं? हम यहां जितने बैठे हुए हैं कहते हैं कि नर नारायण है। ये उस सिद्धांत से नर नारायण है। तो सब यहां नारायण बैठे हुए हैं। जब सभी नारायण बैठे हुए हैं तो कितने नारायण हो गए और नारायण के कितने मुख हो गए? ये थोड़ा टेढ़ा गणित है। क्या टेढ़ा गणित है? पहले गणित अच्छा नहीं लगता है, जिसको गणित पकड़ में ना आवे तो ऐसा लगता है कि गणित का पेपर देना ना पड़े अगली कक्षा में। गणित की परीक्षा अगले कक्षा में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आती। अच्छा, जिसको समझ में आ जाए तो उसको ऐसा लगता है कि बस अब गणित ही हो। तो ये अभी गणित है। संसार का जैसे गणित है ऐसे ईश्वर का भी गणित है। ये गणित समझ में आ गया तो मौज ही मौज है, समझ में नहीं आया तो फिर तो भागते ही रहो। हजारों हाथ, हजारों कान, भगवान अनंत रूप में है, भगवान विराट पुरुष भगवान है। तो कहा कि भगवान सिया राम मैं सब जगह जानी। सब जगह जब भगवान बैठे हुए हैं तो सब भगवान ही है, सब राम ही है। अब यह भाव आना तो बड़ा मुश्किल है। और दूसरे पक्ष में महात्मा ने कह दिया उसके कोई हाथ पांव नहीं, कोई नाक नहीं, कुछ भी नहीं, दिखता ही नहीं है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनहि बिनु कान्हा। कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। उसके पांव भले ही ना दिखाई देते हों, लेकिन द्रौपदी जिस अवस्था में थी उस अवस्था में जब द्रौपदी ने पुकार की हे द्वारिकावासिन, हे केशव मुरारी करके, तो तुरंत दौड़ा चला आया। सुनई बिनु काना। भले ही हमें दिखाई ना देता हो, हम कहें कि हमारी बात कैसे सुनेगा, सब सुनता है। आनन रहित सकल रस भोगी। मंदिर में जाकर के जब हम भोग लगाते हैं हम कहते हैं खाते हुए तो कभी दिखा नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं,
कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। माँ यशोदा है तुम खिलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। आनंद रहित सकल रस भोगी, भले ही खाते हुए ना देखता हो, लेकिन भक्त अगर भाव से खिलाए तो ठाकुर खाने के लिए तैयार है, लेकिन भाव से खिलाओ तो सही। शबरी के मन में था कि भगवान राम मेरे घर आएंगे, और जब राम आएंगे तो मैं अपने हाथों से चुन चुन करके उनको बेर खिलाऊंगी। बरसों बीत गई, प्रतीक्षा उसने की, लेकिन प्रतीक्षा का फल उसे मिला। सुदामा अपने घर से जब गए हैं, देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सुशीला ने जब तंडुल 4 घर से मांग करके वो तंडुल के दाने दिए हैं कि प्राणनाथ ये मेरे सरकार को जा करके देना, अपने मित्र को देना। ले जा करके जब सुदामा चाहते नहीं थे दिखाना, लेकिन फिर भी भगवान समझ गए, जान गए, पोटली निकाली, तंडुल के दाने। अरे द्वारिका वासी है वो, 56 भोग आरोगने वाला, नित्य 56 भोग आरोगने वाला, उसके लिए उसका क्या मोल था। लेकिन उसके लिए पदार्थ का मोल नहीं, उसके लिए तो भाव का मोल है। भगवान पदार्थ से नहीं बिकता है, भगवान तो भाव से बिकता है। यह भावग्राही जनार्दन है। तो भगवान नहीं दिखता हो, नहीं बोलता हो, नहीं सुनता हो, हमारी तरह अगर उसका व्यवहार हमको नहीं दिखाई देता तो यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर नहीं है। न दिखते हुए भी है, किसी भी भाव में उसको आप देखें, निर्गुण निराकार में आप उसको अगर अनुभव करना चाहते हैं तो उस रूप में भी आप हमको वो अनुभव में आएगा। हम सगुण साकार में भी उसको अनुभव में पाना चाहते हैं, उस रूप में भी आएगा। इसलिए यहाँ कोई बिना पक्षपात के निष्पक्ष भाव से यहाँ वेद व्यास जी महाराज ने सब के लिए कि भाई बाद में जाकर के कोई विरोधाभास न हो, इसलिए यहाँ का सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप ईश्वर, वह सत्य स्वरूप निर्गुण निराकार भी है, वह सत्य स्वरूप सगुण साकार भी है। भाई जो भी जिस भाव में उसको भजता है, जो उसको जिस भाव में पाना चाहता है, उस भाव में उसको भजे, उसको पालेगा।